नमामि बाबा भावभवकरम शिवम। 1955 के ग्रीष्म ऋतु में एक दिन संध्या समय जब मैं परम पूज्य बाबा का दर्शन करने उनके निवास पर जा रहा था तो श्री विंध्येश्वरी जी भी साथ हो लिए। रास्ते भर वे मेरे बगल में बिल्कुल चुपचाप चल रहे थे। इनको चुप देख मैंने 2 बार उनके मुंह की ओर देखा और पाया कि वे निशब्द ढंग से बाबा जप कर रहे थे। इनका यह क्रम पूरे रास्ते चलता रहा और मैं चुपचाप इनको देखता रहा। परम पूज्य बाबा के निवास पर भी जब तक पूज्य बाबा का द्वार नहीं खुला उनका यह जप चलता रहा। पूज्य बाबा के निवास का द्वार खुलने पर हम दोनों ने परम पूज्य बाबा को साष्टांग किया और उनके टहलने जाने में साथ हो लिए। जुबली वेल वाले चौराहा तक श्री विंध्येश्वरी जी साथ थे। उस चौराहे से श्री विंध्येश्वरी जी का निवास समीप था। अतः पूज्य बाबा ने उनसे कहा कि विंध्येश्वरी अब तुम घर चले जाओ। श्री विंध्येश्वरी जी वहाँ से अपने निवास की ओर मुड़ गए और मैं परम पूज्य बाबा के साथ चला। कुछ दूर चलने के बाद मैंने पूज्य बाबा से कहा कि बाबा, ऐसा लगता है जैसे विंध्येश्वरी जी अपना इष्ट मंत्र बिल्कुल ही भूल गए हैं और अब वे सिर्फ बाबा बाबा ही जपते रहते हैं। परम पूज्य बाबा ने कहा कि वह सिर्फ अपना इष्ट मंत्र ही नहीं बल्कि गुरु मंत्र भी भूल गया है। ठीक है, जो जपता है वही जपने दो, सब ठीक रहेगा। बहुत बाद में आचार्य श्री कुलदीप जी से पता चला कि उनके साथ भी यही होता था। इष्ट मंत्र का जाप करते करते स्वतः बाबा बाबा जप होने लग जाता था। एक दिन वे परम पूज्य बाबा के साथ जमालपुर के मैदान में टहल रहे थे। तभी पूज्य बाबा से उन्होंने पूछ दिया कि बाबा, इष्ट मंत्र का जाप करते करते अपने आप बाबा जप होने लग जाता है, इसका फलाफल क्या होगा? परम पूज्य बाबा ने कहा कि ऐसा होने से जो गति उनकी पूज्य बाबा की होगी वही गति तुम्हारी होगी। ऐसा कह परम पूज्य बाबा चुप हो गए। जब यह बात मुझे मालूम हुई तो मैंने कहा कि भाई, इससे अधिक अच्छी बात क्या होगी कि जो गति उनकी होगी वही गति आपकी भी होगी। इसके बाद भी और कई लोगों से जानकारी मिली कि इष्ट मंत्र का जाप करते करते स्वतः बाबा बाबा का जप होने लग जाता है। मेरी समझ से यह तो सभी इष्ट मंत्रों का मूल मंत्र है और इसकी साधना तो द्रुत गति से निश्चय ही सर्वस्वदायिनी होगी। 1955 के ही ग्रीष्म ऋतु में एक दिन श्री विंध्येश्वरी जी को पेट में मरोड़ के साथ पेचिश हो गया। वे बार बार शौचालय जा रहे थे परंतु उन्होंने इस बात को किसी से नहीं बताया क्योंकि बताने से ही उनको दवा खाना पड़ता और भोजन में परिवर्तन ला दिया जाता। मैंने दूर से ही अनुभव किया कि आज क्या बात है कि विंध्येश्वरी जी बार बार शौचालय जा रहे हैं। साथ साथ यह भी देखा कि जब भी वे शौचालय को जाते तो अपने बाएं तलहथी से बार बार कुछ बोलते हुए अपने पेट पर चपत मारते। अब मैं उनके नज़दीक चला गया और देखने तथा सुनने की कोशिश करने लगा कि क्यों ये अपने पेट पर बार बार चपत मार रहे हैं तथा क्या बोल रहे हैं। मैंने पाया कि वे हर बार जय बाबा बोलकर अपने पेट पर बाएं हाथ से चपत मार रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, परंतु उनको ऐसा करते देख मुझे हंसी आने लगी। किसी प्रकार हंसी को रोक उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उन्हें पेट में मरोड़ के साथ पेचिश हो रही है। इतने में ही वहाँ उनकी लड़की आ गई और उसने बताया कि आज सुबह से ही इनको मरोड़ के साथ पेचिश हो रही है और तब भी ज़बरदस्ती वे वही खाना भरपेट खाए हैं जो सबके लिए बना था। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी छोटी लड़की को सूखा चिवड़ा फाँकते देख उसके हाथ से चिवड़ा ले स्वयं फाँकने लगे। अब सूखा चिवड़ा का फाँकना अपना असर दिखाया और इनका दर्द बढ़ गया था।
शौचालय जाने के रफ्तार में भी तेजी आई। वे दौड़ दौड़ कर शौचालय जाते, लेकिन दवा खाने का नाम नहीं लेते। इस बीच उनको बार बार जय बाबा कहकर पेट पर अपने बाएं हाथ से चपत मारते देखता। अब मेरी हंसी रोके नहीं रुकी और हंसते हुए उनसे कहा कि आप दवा क्यों नहीं खाते? उन्होंने कहा, ओह, दवा कौन खाए, ऐसे ही बाबा कृपा से ठीक हो जाएगा। और फिर जय बाबा कह अपने पेट पर बाएं हाथ से चपत मारते हुए आंगन में चले गए। 10 मिनट बाद इनको हाथ में एक कटोरा लिए और कुछ खाते हुए बाहर निकलते देखा। तब तक इनके पीछे से इनकी बच्ची भी दौड़ती हुई आई और इनसे पूछने लगी कि आप मेरे खाने की कचड़ी, एक तरह की पकौड़ी, क्यों ले आए? अब मालूम हुआ कि यह कचड़ी उस लड़की ने अपने खाने के लिए रखी थी जो आप खाए जा रहे थे। उस लड़की को ऐसा कहने पर जल्दी जल्दी वे 5-7 कचड़ी खा ही गए और खाली कटोरा उस बच्ची के हाथ में दे दिए। वह अबोध बच्ची झल्लाती हुई अंदर चली गई। कचड़ी खाते समय भी आप बार बार अपने पेट पर चपत मारते और जय बाबा कहते रहे। वहाँ पर इनके बड़े भाई और चाचा जी भी इनकी हरकतों को देख रहे थे। वे लोग भी दवा खाने को कहे, परंतु वे दवा नहीं खाए। अब कचड़ी ने अपना रंग दिखाया। उनका मरोड़ काफ़ी असहनीय हो चला और शौचालय की ओर वे अधिक द्रुत गति से भागने लगे। पर वाह रे विंदेश्वरी बाबू, जय बाबा का नाम ले लेकर अपने पेट पर चपत मारते मारते तथा सब चीज़ खाते पीते शाम तक पेचिश तथा मरोड़ को ठीक ही कर लिया। उनके विश्वास की दृढ़ता और जय बाबा के प्रति उनका समर्पण मेरे लिए एक सबक का काम किया। जय बाबा नाम के चमत्कार से उनके परिवार के सभी सदस्य चमत्कृत थे। धन्य है श्री विंध्येश्वरी जी का विश्वास और उनकी निष्ठा।